उस समय महाराज जी नीम करौली और आसपास के क्षेत्र के बाहर अधिक समय रहते थे 80 के दशक में। तो पिताजी बताते थे कि पहली बार महाराज जी के दर्शन खुर्जा में हुए, तो ये एक परिधि थी जिसके बीच में महाराज जी ज़्यादा हैं। उसके बाद की महाराज जी की यात्राएं अन्य सनातन देव जी ने मेरे पिताजी को भेंट किया था संवत 2019 में। आज हम 2080 में हैं, तो आप सोच सकते हैं कि करीब 60 साल पहले 61 साल पहले भेंट किया हुआ ये ग्रंथ है। अनेक विद्वान भी इकट्ठे होते थे, जिसमें करपात्री जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। अच्छा। ये उस युग का जमावड़ा था। आज़ाद देश में नई प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं, नए संकट आ रहे हैं, असुरक्षाएं आ रही हैं। तो महाराज जी ने पूछा, माई ने क्या बोला, माई ने क्या बोला, माई ने क्या बोला, हरि की माई ने क्या बोला, हरि की माई ने क्या बोला। महाराज जी के यहाँ और देश के वो गणमान्य व्यक्ति आ रहे थे। तो उस समय बाढ़ भी आई थी और शासन भी ये चाह रहा था कि ये मंदिर ध्वस्त हो जाए। तो भाव ऐसे प्रकट होते हैं। मुझे तो ये लगता है जैसे कि ये सब मेरे जन्म से 25-30 साल पुरानी घटना है ना, जैसे मैं उपस्थित। परम भक्त, अनन्य भक्त, आप जो चाहें कह लीजिए, लेकिन शब्द बौने पड़ जाते हैं जब ऐसे भक्त की चर्चा होती है। मैं बात कर रहा हूं अलीगढ़ के अहलादपुर जो गांव है, वहां के पंडित होतदत्त शर्मा की। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में इन कथाओं का आपको श्रवण करवाता हूं जिन्हें महाराज जी का सानिध्य प्राप्त है। आप दादा को पहचानते हैं और दादा पुत्र हैं पंडित अनन्य परम भक्त होतदत्त शर्मा जी के। तो दादा ने एक एपिसोड में ये बताया था कि गुरु सत्यार्थी जी हैं और उन्होंने सानिध्य दिलवाया महाराज जी का। तो महाराज जी का जब सानिध्य दिलवाया है तो उस समय क्या खाया क्या पिया ये भी आप जान चुके हैं। और उस समय थे उड़िया बाबा। तो महाराज जी की कथाएं उड़िया बाबा से जुड़ी हुई हैं, महाराज जी की कथाएं माँ आनंद जी देवी से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम चाहेंगे कि दादा ये त्रिदेव जो हैं, तो त्रिदेव की कोई सत्संग कथा आप सुनाएं। मैंने अपने पिताजी से सुनी हैं, ये कई बार चर्चाएं होती थी, इतिहास को कुरेदने की जिज्ञासा होती थी जी 80 के दशक में। तो पिताजी बताते थे कि पहली बार महाराज जी के दर्शन खुर्जा में हुए और वहाँ स्वामी विश्वबंधु सत्यार्थी जी ने के माध्यम से हुए। और वहाँ खुर्जा में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में जमावड़ा संतों का होता था। आज भी ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर खुर्जा। और इसी सिलसिले में उड़िया बाबा की संस्मरण और चरितावली लिखने वाले एक संत हैं सनातन देव जी महाराज जी। उन्होंने 2 खंड में एक पुस्तक लिखी है, उसमें भी ये ऐतिहासिक विवरण दिया है कि 1926 में उन्होंने उड़िया बाबा के जब दर्शन किए तो वहाँ नीम करौली के युवा ब्रह्मचारी उपस्थित थे जिनकी सिद्धियों की बड़ी प्रशंसा है। ऐसा रेफरेंस उन्होंने, एक ऐतिहासिक संदर्भ वहाँ मिलता है। अच्छा। 32 में मेरे पिताजी को दर्शन हुए। बताते थे कि 35-36 तक महाराज जी प्रायः इस क्षेत्र में खूब आते थे। अच्छा, ये खुर्जा, रामघाट, कर्णवास, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, मथुरा, बरेली और मैनपुरी छोड़ दिया इसलिए मैं कहने वाला था। मैनपुरी तक शायद संभवतः उस समय महाराज जी नीम करौली और आसपास के क्षेत्र के बाहर अधिक समय रहते थे। और जैसे अब हम तार जोड़ सकते हैं, अकबरपुर नज़दीक था, तो इस सब क्षेत्र के भ्रमण करने के बाद महाराज जी को अकबरपुर पहुंचना भी आसान था। तो ये एक परिधि थी जिसके बीच में महाराज जी ज़्यादा हैं। उसके बाद की महाराज जी की यात्राएं अन्यत्र, जैसे उत्तराखंड की तरफ, बर्मा में भी पता चल रहा है कि महाराज जी गए हैं,
फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के आसपास ये भी सुना है, सेकंड वर्ल्ड वार के आसपास सुना है। अब इसमें सनातन देव जी ने ओडिया बाबा के ग्रंथों में, सनातन देव जी बड़े अच्छे उच्च कोटि के संत थे और बड़े विद्वान थे। संस्कृत व्याकरण के गीता पे इन्होंने भाष्य तक लिखा है। जी, ये ग्रंथ है जो सनातन देव जी ने मेरे पिताजी को भेंट किया था संवत 2019 में। आज हम 2080 में हैं, तो आप सोच सकते हैं कि करीब 60 साल पहले, 61 साल पहले जी भेंट किया हुआ ये ग्रंथ है, ये सनातन देव जी का। जो अपनी हिंदी संवत चल रही है, हिंदी संवत चल रही है, विक्रमी संवत। जी जी, विक्रमी संवत उसके हिसाब से। तो इसमें दस्तखत भी हैं। हाँ, उनके दस्तखत भी हैं। ये इसमें लिखा है उन्होंने, परम प्रिय पंडित होत्र दत्त जी को सप्रेम समर्पित सनातन देव, चैत्र शुक्ल नवमी संवत 2019 विक्रमी, ये लिख रखा है। ये इसलिए हमने आपको पूरी तरह से संज्ञानित करवाया कि ये एक अकाट्य प्रमाण है। देह चली गई हैं, लेकिन पुस्तक के रूप में हम लोगों के बीच में विराजमान हैं। तो उड़िया बाबा के बारे में उनके भक्त ने लिखा है। तो इस समय आप उड़िया बाबा, माँ आनंदमयी और महाराज जी यानी बाबा नीम करोड़ी की यादों से जुड़ रहे हैं। जी दादा। पिताजी तब बताते थे कि महाराज जी अनेक बार रामघाट, कर्णवास, इस तरह इस जगह आते थे और समाचार मिलते थे। और उस समय उड़िया बाबा होते थे, आनंदमयी माँ भी होती थी, आनंदमयी माँ। जी जी। और एक संत और थे, नाम संकीर्तन परंपरा में बड़ा नाम है, हरि बाबा, जिनका हरि बाबा बांध आज भी नरोरा एटॉमिक प्लांट है, उसके बगल में बहुत बड़ा उनका आश्रम और मंदिर है। अच्छा। जो कि बहुत बड़ा केंद्र है नाम संकीर्तन का, नाम संकीर्तन का बहुत प्राचीन। पिताजी ये भी बताते थे कि ऐसी संत सम्मेलन में अनेक विद्वान भी इकट्ठे होते थे, जिसमें करपात्री जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। अच्छा। ये उस युग का जमावड़ा था। और सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि यह है कि देश का आज़ादी का आंदोलन चल रहा है जी। और ये संत लोग संत चर्चा कर रहे हैं, अपनी दिव्य शक्ति से आंदोलन को भी संचालित कर रहे हैं और भक्तों का भी, नए भक्तों का उद्धार हो रहा है, उनकी संख्या बढ़ रही है और लोगों में आध्यात्मिक चेतना अपने अपने ढंग से, अपने अपने मार्ग से, अपने अपने ढंग से जो आज़ादी की लड़ाई के नायक हैं उनको आश्वस्त भी कर रहे हैं, उनको आश्वस्त भी कर रहे हैं कि आप लोग अपने काम में बढ़ते रहिए, संतों की कृपा है, संतों की शक्ति आपके साथ है। तो वो जो कालखंड है 1920 से लेके और लगभग 45 तक का जी, उसमें संत लोगों का भारत के निर्माण में बड़ा योगदान है और अनेक ढंग से उन्होंने धरातल पे बहुत सारे मनुष्यों को उठा के उनको इस स्तर का बनाया कि वो आगे आने वाले भारत के निर्माण में योगदान दे सकें, ईमानदारी से, मूल्यों के साथ दे सकें। फिर बाद की जो लीलाएं हैं महाराज जी की 45 से बाद की 65-62, तो फिर उत्तराखंड में उनका बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है, देश आज़ाद हो चुका है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। अब आज़ाद देश में नई प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं, नए संकट आ रहे हैं, असुरक्षाएं आ रही हैं और भेदभाव अनेक प्रकार के शुरू हो चुके हैं जी। लोगों के नैतिक मूल्य भी गिर गए हैं, लालच भी बढ़ रहा है। तो इस पूरी श्रृंखला में जो महाराज जी हैं वो टिके हुए हैं और ये होता है कि धीरे धीरे इस कालखंड में छठते अंतिम पताका महाराज जी और आनंदमयी माँ के हाथ में है। जी। मेरी माँ कहती थी वो उड़िया बाबा के आश्रमों से जुड़े नहीं, उड़िया बाबा मेरे गांव भी आए थे। अच्छा। अलहदादपुर गांव आए, वहाँ बहुत विशाल भंडारा कराया था उड़िया बाबा ने। तो माँ सब अनुभव के बाद माता जी कहती थी वृंदावन में जब महाराज जी के दर्शन करने गई, वो नीम करौली बाबा के आश्रम में शेर और बकरी एक ही घाट पानी पीते। आपकी माँ कहा करती? माँ करते और बड़े उच्च स्वर में उन्होंने कहा था महाराज जी के सामने, घूंघट करती थी। अच्छा। तो महाराज जी ने पूछा माई ने क्या बोला, माई ने क्या बोला, माई ने क्या बोला, हरि की माई ने क्या बोला, हरि की माई ने क्या बोला। तो किसी ने बताया कि माई ये कह रही हैं कि महाराज जी के आश्रम में शेर और बकरी एक ही घाट पानी पीते हैं
तो महाराज जी खूब खिलखिला के हंस पड़े। माता जी का कहना ये था कि आप उच्च कुल के हैं, सामान्य कुल के हैं, धनी हैं, निर्धन हैं, बड़े पद के हैं, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, व्यापारी हैं, आप कौन हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। महाराज जी के यहाँ जो स्नेह वर्षा थी, महाराज जी का जो प्रेम था, कृपा थी, सब भक्तों पे समान रूप से थी, समान रूप से। अति सामान्य बैकग्राउंड के जैसे मेरे पिताजी थे महाराज जी के यहाँ, और देश के वो गणमान्य व्यक्ति आ रहे थे, राष्ट्रपति होने वाले, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी जी अनेक बार वृंदावन आश्रम में आए, चोरी छिपे आए, महाराज जी के सामने दंडवत, हरि भाई साहब प्रमाण है, दंडवत मार के लेट गए कि महाराज जी कोई मेरे से भूल हो गई है, माफ़ कर देना, कोई बात रही होगी। चंद्रभान तो कुर्सी पर नहीं बैठे थे, कुर्सी पर नहीं बैठते थे, हाँ, जबकि लड़ रहे थे हनुमान जी के। पंत जी को क्या प्रसंग है दादा? वो मुझे अब ठीक से याद नहीं है, बड़े भाइयों को याद है वो। चलिए मैं सुना देता हूँ। हाँ। जब हनुमान जी जो हनुमान सेतु मंदिर में 2 मंदिर है ना, एक नया और एक पुराना, तो वो उस मंदिर की छतपूर्ति करा के, यानी पैसा दे के नया बनाया था, तो पुराना हटना चाहिए था, लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं, हनुमान जी वहीं रहेंगे। तो उस समय यही चंद्रभान गुप्ता थे मुख्यमंत्री, लेना है तो ले जाएं, महाराज जी हनुमान जी वहीं बैठेंगे। हाँ। तो उस समय बाढ़ भी आई थी और शासन भी ये चाह रहा था कि ये मंदिर ध्वस्त हो जाए, तो बहुत भयंकर बाढ़ आई जो दादा बता रहे हैं। तो चंद्रभान ने कहा था अपने बाबा से कह देना कि हनुमान जी तो बह गए। उन्होंने कहा गोमती में बाढ़ आई चाहे कुछ भी हो, हनुमान जी तो अपनी जगह है। और आज भी हमने आपको वहाँ से दर्शन करवाए थे, पुराने हनुमान जी जो वहाँ पर हैं, वो विग्रह आज भी लगा हुआ है। तो ऐसे टकराव भरे वातावरण के बाद चंद्रभान जब महाराज जी के दर्शन करने आए थे, तो वो कुर्सी पर नहीं बैठे थे, बोले हम बनिया हैं साहब, हम तो संत समाज के चरणों में बैठते हैं, है ना। ये प्रसंग आ गया इसलिए मैंने सुना दिया, माफ़ करना, मुझे बीच बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आदत खराब है। ये साहब हम तो महाराज जी की चर्चा और सत्संग कर रहे हैं, कोई लेक्चर नहीं है। जी, महाराज जी का सत्संग है, चर्चा है। महाराज जी की चर्चा करो तो कई बार जवान भी लड़खड़ा जाती है, जी जी, भाव ऐसे प्रकट होते हैं। मुझे तो ये लगता है जैसे कि ये सब मेरे जन्म से 25-30 साल पुरानी घटना है ना, जैसे मैं उपस्थित था। अब मैं किसी से कहूँ आज की बात है, हाँ, कल की नहीं, आज की बात है। इस जन्म की पुरानी घटनाओं में भी कई बार ऐसा भाव आता है जैसे मैं साक्षी रहा हूँ। अब किसी से कहूँ तो कोई कहेगा कि मनोवैज्ञानिक विकार आ गया है ये। नहीं। महाराज जी को शरीर लीला छोड़े हुए आज 50 साल होने जा रहे हैं। जी जी। मैं अपनी स्मृति पे जोर डालूं तो कल की बात लगती है, और कैसे कैसे सबकी यात्राएं निकली हैं, कितने झंझावटों से महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद सब भक्त निकले, लेकिन किसी भक्त को महाराज जी ने डूबने नहीं दिया है। संकट सबके ऊपर आए हैं। एक तो सब ऐसे हो गए थे जैसे बेघर हो गए हों, बेघर हो गए हों, जैसे कोई बड़ी बहुत दैवी प्रकोप हो गया हो और कुछ नहीं बचा है। लेकिन महाराज जी ने सबकी रक्षा की है, सबका उत्थान किया है, सबको संभाला है, चले हैं। तो महाराज जी के उस युग में संतों के मिलन होते थे। उस कालखंड में संतों में आपस में वार्तालाप होता था, प्रेमालाप होता था, एक दूसरे को बड़ी परंपरा थी, जैसे पिताजी बताते थे, अपने हाथ से भोजन पका के खिलाना, प्रसाद खिलाना। इन संतों की आपसी प्रेम की अद्भुत लीला होती थी ये। और बड़ा सौभाग्य है विनोद जी हमारे परिवार का, खासकर विश्वबंधु सत्यार्थी जी के माध्यम से, कि जो गांव में स्कूल बनाया, उस स्कूल को पहले संस्कृत पाठशाला थी, उसका नाम ऋषि आश्रम था। विद्यालय तो पृष्ठभूमि में था, वो स्थान ऋषि आश्रम के नाम से मशहूर था। तो अनेक संत आते रहते। आज भी पता में ऋषि आश्रम है आज भी। उसको पुराने पीढ़ी के लोग सब ऋषि आश्रम के नाम से ही जानते थे जी। तो वहाँ संतों का तांता लगा रहता था। विश्वबंधु जी जब तक सशरीर रहे, 67 में शरीर छोड़ा, उसके बाद फिर महाराज जी ने थाम लिया पूरी तरह से, अनाथ नहीं हुए हो। वो बाबा गए, जिद्दी बाबा गए, एक बाबा उससे भी बड़ा हट्टी बाबा है। पिताजी को कंबल में लपेट लिया और हम सब संतानों का उद्धार हो गया, जुड़े हैं। आगे की संतान भी, पीढ़ियाँ भी सब जुड़ी हुई हैं। एक आनंदमयी माँ को लेके मुझे प्रकरण याद आता है 72 का। मैं और मेरी बड़ी दीदी हैं पुष्पा दीदी और हरि भाई साहब जी, हम सबसे कहा जाओ पिताजी से पंडित आनंदमयी माँ के दर्शन करके आओ वृंदावन में।
वृंदावन में रुके हुए थे हम लोग। बड़ा अच्छा, महाराज जी का बड़ी स्नेह वर्षा हो रही थी। महाराज जी 2 दिन 3 दिन भगा देते थे, सप्ताह हो गए, 10 दिन हो गए, 2 सप्ताह हो गए, महाराज जी रुकाए हुए हैं, टिकाए हुए हैं हम लोगों को। गए, रिक्शा विक्सा लिया, वहाँ अठल्ला चुंगी तक पैदल जाने के बाद देखा आनंदमयी माँ है नहीं आश्रम में। अब ये रहस्य रह गया कि मैं महाराज जी से तो कुछ नहीं छिपा हुआ, फिर क्यों भेजा? तो उसका निष्कर्ष अपने दिमाग में जितनी अपनी क्षमता यही निकाल लेते हैं कि महाराज जी ये बताना चाहते थे कि मेरी शरण में तो हो ही हो, सारे संतों का सम्मान करो। और ये हम सब संतों का जो छाता है, ये एक ही छाता है, एक ही छाता है। ये भेद बुद्धि से कई बार दिखता है, वो तो माँ हैं, ये महाराज जी हैं, ये उड़िया बाबा हैं, ये विश्वबंधु जी हैं। वो सब देखो तो मनुष्य की भेद बुद्धि से जब आप निकल आओ तो सब संत कृपा है जी। तो साहब ऐसी संतों की अद्भुत लीला होती है कि उसका अगर उनके रहस्यों का 10% भी आदमी को पता चल जाए, तो आदमी के ऊपर उनकी बहुत महान कृपा है। उनकी रहस्य लीला के बारे में अगर आपको संज्ञान हो जाए, आपके चैतन्य में ये बात आ जाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो समझ लीजिए आपके ऊपर बड़ी अपार कृपा है। और इस मामले में हम लोग बड़े धनी है, कृपा पात्र हैं, धनी हैं महाराज जी के, अन्य सभी संतों की। और महाराज जी के साथ तो जो संबंध है ना साहब, सभी बहन भाइयों का जी। अब लगभग उस अवस्था तक पहुंच गया है कि आपस में फ़ोन पे बात होती हैं तो बच्चे घर की बातें तो बाद में होती हैं, 1-1.25 मिनट, 9-10 मिनट पहले महाराज जी का सत्संगी होता है। और कई बार तो 1-1 घंटा हो जाता है। ये कहती हैं भाई खाना ठंडा हो रहा है और मैं सिग्नल ढूंढने बाहर चला जाता हूँ यहाँ सीढ़ियों पे, और भाई साहब से अलीगढ़ चर्चा होती रहती है, न तो वो फ़ोन बंद करते न मैं बंद करता। ये खाना ठंडा हो जाए, खाना ठंडा हो जाए तो हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, खाना तो पूरा जीवन खाते खाते निकल गया। ये मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वो रसपान है, ये वो अमृतपान है। एक बार आपने इसमें डुबकी लगा दी तो ये ख़त्म नहीं होता है। हो सकता है जिनको नहीं हुआ है ये अभी तक, वो इस मर्म को ना समझ पाएँ, हो सकता है वो ना समझ पाएँ, और ये समझ में महाराज जी की कृपा से ही आता है। प्रयास करने से कि मैं कैंची घुमाऊँ, वृंदावन घुमाऊँ, साल में 5 चक्कर लगा दूँ, हर महीने चक्कर लगाऊँ, हो सकता है उससे आपको कुछ भी प्राप्त न हो। और प्राप्ति है महाराज जी की अपने घर में, अपने कमरे में, वहीं महाराज जी का एक चित्र लगा के, महाराज जी के बारे में इतने हमारे सब वरिष्ठ जन साहित्य लिख के गए, उसे पढ़ के आत्मचिंतन मंथन करके, मुखर्जी दादा की किताब का कौन सा अक्षर आपके अंदर बहुत बड़ी बात, अमृत की उत्पत्ति करा दे, उन किताबों को बार बार पढ़ना, उनमें उनके भाव में डूबना, शब्दों से हाथ के भाव में गोते लगाना बहुत आवश्यक है। ये एक ऐसा यज्ञ है जिसमें सारी आहुति भाव की हैं और तुरंत नगद मुनाफा है, नगद मुनाफा है, फौरन नगद मुनाफा है, ले पाओ तो। हाँ, सो सभी भक्तों से जो वंचित रह गए, जैसे मेरे भी हमारे भी पुत्र पुत्रियाँ सब हैं, हम उनसे ये कहते हैं महाराज जी की लीलाएं सुनो, पढ़ो, इतना अच्छा दादा हृदय से लिख के गए, निर्मल मन से, और उसमें बड़ी सफाई से बेबाकी से बिल्कुल सब सत्य में तो पहले अपने ही ऊपर उंगली उठानी पड़ती है, उसकी यात्रा यहीं से शुरू होती है, सो इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी के सत्संग को हम विराम दें, फिर चर्चा करेंगे, करते रहेंगे। चर्चा चल रही है और चर्चा के बिंदु और आगे आएंगे। आपको मैंने एक कथा सुनाई थी कि जो रामदास की डॉक्टर एल्बर्ट थे ना, उनकी जो विष भरी गोलियां थीं वो खा ली थीं, नैनीताल सड़क पे 2-3 बुक्का पाउडर खा लिया था, और उन महाराज जी को 1-2 धतूरे से नशा हो गया था। मैंने कथा सुनाई थी, इस कथा को मैं फिर सुनवाऊंगा, और क्या हुआ था मैं तो भाई ऐसे ही सुनाता हूँ, लेकिन क्या हुआ था ये मैं दादा से पूछता हूँ अगले अंक में। तब तक के लिए लेता हूँ विदा, राम राम।